में आप लोग का स्वागत बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न पहला। ठीक, क्योंकि इसमें देखते हैं प्रश्न पहला में इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। चारों क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो बच्चों, हम पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक ना। कहने का मतलब ये है, अगर अद्वितीय हल होगा तो इसको क्या करेंगे बच्चों, उसको हम ब्रज गुणन विधि से इसको हमको हल करना है। जो अद्वितीय हल होगा इसको क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये अद्वितीय हल है क्या नहीं है। ठीक ना। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया बाबू कि x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक, दिया है 0। ये पहला आपका समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम a1/a2 निकाल लेंगे, तभी इसको हम हल कर पाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि से। ठीक, चलिए निकालते हैं। a1/a2, a1 क्या बच्चों 1 है, a2 क्या बच्चों 3 हो गया। अब देखिए b1/b2, b1 कितना है -3 है, b2 कितना -9 है। ठीक, अब चलिए अब निकालेंगे c1/c2। c1 कितना है -3 है और c2 कितना है -2 है। ठीक, इतना समझ गए। देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है इसको हम कटा देते हैं। देखिए ऊपर नीचे माइनस, इसको हम काट देंगे, इसको कटा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना की 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसका a1/a2 का मान कितना है 1/3 है, b1/b2 का मान कितना है 1/, यहाँ पे कितना है 3 है। 3 दूना की तितली का 9 होता है, यहाँ पे 3 होगा, 1/3 है। इसका मान कितना है 3/2 है। तो बच्चों यहाँ से हम अब देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है क्या बच्चों c1/c2 के। ठीक, तो आप तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, जब ये दोनों बराबर है, ये जब बराबर नहीं है ये क्या होगा, ये असंगत होगा, ये असंगत होगा। इसका कोई हल नहीं होता है बच्चों। इसका क्या होता है, ये कोई हल नहीं होता है। ये क्या होता है, ये बच्चों समानांतर रेखाएं होता है, यानी कि ये समानांतर में क्या होता है, बराबर। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी रेखा क्या होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, जिसको बोलते हैं समानांतर रेखा। समानांतर इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक, देखिए असंगत है तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे असंगत होता, संगत होता, अद्वितीय हल होता है, लेकिन यहाँ पर असंगत है, इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक ना। ये तो हो गया। आप चलते बच्चों दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दूसरा को सोल्व करते हैं, आपको हम बताएंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया बच्चों हमारा कि 2x + y बराबर 5। ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा दिया है 3x 2y 8 बराबर 2। ये दिया है। तो इसको हमको क्या करना है बच्चों कि ब्रज गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सच में अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 a1 क्या है 2 है,
A2 क्या है 3 है, ठीक। B1 बटे में B2, B1 क्या है 1 है, B2 क्या है 2 है। C1 बटे में C2, C1 क्या है 5 है, C2 क्या है 8 है, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, तीनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A1 बटे A2 ये बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, यानी तीनों में से बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये आपका हो जाएगा संगत। संगत, जब संगत होगा तो ये क्या होगा बच्चों, आदित्य हल होगा। तो लिख देंगे आदित्य हल होगा। बच्चों ये क्या होगा, आदित्य हल होगा। क्यों, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, संगत हो। जब संगत होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आदित्य हल होगा। जब आदित्य हल होगा तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रज गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो पहले समीकरण को लिखते हैं 2x प्लस QY, ठीक ना। तो इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रज गुणनखंड विधि के नियम से लिखेंगे। यह माइनस के 5 हो जाएगा बराबर 0, ये आपका पहला हो गया। लेकिन 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। 2 हो गया तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। 2 हो गया, इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम A1 बटे A2 का मान निकाल लेते हैं। A1 क्या है B1 क्या है, क्योंकि हमको निकालने में आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं A1 का मान कितना है बच्चों, 2 है। और B1 का मान कितना है, 1 है। और C1 का मान कितने, माइनस के 5 है। इस पे हम क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए A2 का मान कितना है, 3 है, बहुत अच्छा। B2 का मान कितना है, प्लस के 2 है। और C2 का मान कितना है, माइनस के 8 है, ठीक। आप चलिए हम ब्रज गुणन विधि से इसको सोल्व करते हैं। इसका एक सूत्र होता है बच्चों ब्रज गुणन का, देखिए यहाँ पे B1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गया। ये y बराबर होता है C1 A2 माइनस के C2 A1 बराबर होता है, ये बटे होता है इसका A1 बटे B2 माइनस के A2 बटे B1, ठीक। इसी में बच्चों हम सारा मान को पुट करके हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर B1 का मान कितना है, -5, लिखेंगे -5, कोष्ठक दे देंगे। और C2 का मान कितना है, तो C2 बच्चों यहाँ पे कितना है, -8 है, लिखेंगे -8 हो गया, -8, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे क्या, कोष्ठक लगा देंगे। सॉरी, B1 का मान 1 है ना, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए गलत हो गया यहाँ पे। ये B1 का मान 1 है और C2 का मान क्या है, -8 है, ठीक। माइनस B2 का मान कितना है, 2 है, लिखेंगे 2। और C1 का मान कितना है, -5, लिखेंगे यहाँ पे कोष्ठक -5, कोष्ठक -5, ठीक ना। B2 2 है, C1 B2 और B2 2 और C1 1, ये हो गया 8। हो गया। आप दूसरा करते हैं, देखिए दूसरा यहाँ पर दिया बच्चों y बराबर C1 कितना है, -5,
ठीक। A2 कितना है 3, माइनस तो माइनस। C2 कितना है, C2 आपका -8 है, माइनस के 8 हो जाएगा। और A1 कितना है 2 है, लिखेंगे यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे A1 कितना है 2 है, और B2 कितना है 2 है, कोष्टक में दे देंगे, लगाएंगे बीच में माइनस। A2 कितना है, तो A2 हमारे यहाँ 3 है, लिखेंगे 3। B1 कितना है, लिखेंगे 1, ठीक। इतना समझ गए। आप देखिए लिखते हैं x बराबर 8 एकम 8, माइनस में प्लस होता है, 5 दूना के 10 हो गया। y बराबर लिखेंगे 5 ते 15, माइनस में प्लस 8 दूना के 16 बराबर 1 बट्टे में ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और माइनस के 3, समझ रहे हैं। अब देखिए लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 घटक कितना बचेगा 2, बराबर y बराबर हो जाएगा माइनस के 15, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर 1 बटे में 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे एक बार ये मान इसमें रख कर हल करेंगे, एक बार ये मान इसमें रख के हल करेंगे। देखिए कैसे, x बट्टे में 2 बराबर 1 बट्टे में 1, हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें मतलब 2, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 2 आ गया। इसमें करेंगे y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे में 1, हम क्रॉस करेंगे तो y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान कितना है 2 आ गया, ठीक ना। यही बच्चों हमको ज्ञात करना था। इस सवाल को हम अच्छी तरीके से सोल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इस सवाल में कुछ भी नहीं बच्चों, जिस तरह से हम आप बताए हैं उसी तरह से आपको सब करना। यही क्या होता है बच्चों, ब्रज गुण विधि से हल करने का तरीका। लेकिन हाँ, आपको ये वाला सूत्र को आपको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। इसको याद कर लेंगे तो सारा ये क्वेश्चन इसी पर है, ठीक। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।